सोमालिया के पास हाईजैक हुए जहाज को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है। जानकारी के मुताबिक जहाज पर सवार भारतीय दल सुरक्षित है और मरीन कमांडो मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार है। MV लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज के हाईजैक होने की जानकारी गुरुवार शाम को मिली थी। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा है। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। भारतीय नौसेना के मरीन कमांडोज के हाईजैकर्स को मार गिराया है। सामने आया है कि 15 भारतीयों और किडनैप जहाज MV लिली नॉरफॉक पर सवार सभी चालक दल सुरक्षित हैं। भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो जहाज के अन्य हिस्सों को भी क्लियर कर रहे हैं। सैन्य अधिकारियों ने जानकारी दी है कि भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार ने अरब सागर में सक्रिय भारतीय युद्धपोतों को समुद्री लुटेरों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हमलों को रोकने के लिए भारतीय नौसेना के 4 युद्धपोत अरब सागर में तैनात किए गए हैं। खबर के मुताबिक मरीन कमांडो मार्कोस ऑपरेशन के लिए पहुंचे थे। सैन्य अधिकारियों ने इंडिया टुडे से जो बातचीत में जानकारी दी है उसके मुताबिक भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS चेन्नई सोमालिया तट के पास अवरुद्ध जहाज MV लीला नॉरफॉक के पास पहुंच गया है। भारतीय युद्धपोत ने अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया है और समुद्री लुटेरों को लूटे गए जहाज को छोड़ने की चेतावनी जारी कर दी है। जहाज पर सवार भारतीय दल सुरक्षित हैं और मरीन कमांडो मार्कोस ऑपरेशन के लिए तैयार। आपको बता दें कि सोमालिया के पास एक जहाज को हाईजैक किया गया जिसमें 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं। MV लीला नॉरफॉक नाम के इस जहाज को सोमालिया की समुद्री सीमा के पास हाईजैक किया गया है। हाईजैकिंग की जानकारी मिलने के बाद भारतीय नौसेना एक्टिव हो गई। नौसेना ने अपना एक युद्धपोत INS चेन्नई किडनैप किए गए जहाज की तरफ रवाना कर दिया है। नौसेना का कहना है कि हम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारियों के मुताबिक किडनैप किए गए जहाज MV लीला नॉरफॉक के किडनैप होने के बारे में गुरुवार शाम को जानकारी मिली थी। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए इस जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ है। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। क्रू मेंबर के साथ कम्युनिकेशन स्थापित किया गया है। सभी क्रू मेंबर जहाज के अंदर सुरक्षित हैं। सोमालियाई तट पर अवरुद्ध जहाज MV लीला नॉरफॉक को बचाने के लिए भारतीय नौसेना का खतरनाक युद्धपोत INS चेन्नई भेजा गया था। इसमें मार्कोस कमांडो सवार थे। INS कोलकाता क्लास का स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। 2016 में नौसेना की ताकत बना हुआ है। इस जंगी जहाज का ध्येय वाक्य है शत्रु संहारक। 7500 टन डिस्प्लेसमेंट वाले इस जंगी जहाज की लंबाई 553 फीट है, बीम 57 फीट की है और अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है। 6 तरह के आधुनिक सेंसर से लैस, 3 तरह के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और डेकॉय सिस्टम से लैस, 32 बराक 8 और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस है। एक ऑटो मिलारा 76 mm नेवल गन, 4 AK-630 CIWS, 4 टॉर्पीडो ट्यूब्स, 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर से ये लैस है। ये ऐसे गन सिस्टम हैं जो चुटकियों में दुश्मन को छलनी कर सकते हैं। इनकी मारक क्षमता के आगे कोई भी हथियार कमजोर पड़ सकता है। इस पर 2 सी किंग या ध्रुव हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। ये फोर्स 1987 में बनाई गई थी। इन्हें दुनिया के सभी आधुनिक हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। इनके पास बेहतरीन स्नाइपर्स होते हैं जो दूर से ही दुश्मन के माथे के बीचों बीच गोली मार देते हैं। ये कई तरह के असॉल्ट राइफल्स चलाने में माहिर होते हैं। इन्हें मगरमच्छ और दाढ़ी वाली फौज भी कहा जाता है। मार्कोस कमांडो ने देश में कई बड़े मिशन किए हैं जैसे ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन लीच, ऑपरेशन पवन, कारगिल युद्ध, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, ऑपरेशन साइक्लोन। कश्मीर में लगातार आतंक रोधी मिशन में तैनात हैं। इनकी ट्रेनिंग के लिए उन्हीं जवानों को चुना जाता है जो अपनी शुरुआती 20 साल की उम्र में होते हैं। इनकी ट्रेनिंग सिर्फ समुद्र में नहीं होती, इसके अलावा राजस्थान, तवांग, सोनमर्ग और मिजोरम में होती है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की ट्रेनिंग कराई जाती है। इन्हें हर तरह के माहौल में छिपना आता है, ये दिखते ही नहीं। जो जवान मार्कोस बनना चाहता है पहले उसे 3 दिन की फिजिकल और एप्टीट्यूड टेस्ट देना होता है। 80% जवान तो यहीं से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है नरक का हफ्ता।
जिसमें भयानक और खतरनाक ट्रेनिंग होती है। शुरुआत में कई दिनों तक जवानों को सोने नहीं दिया जाता या कम सोने का समय मिलता है और ऐसे ही जवानों से लैस ये जहाज अब पहुंच चुका है।